Hello everyone, this is Neha and welcome to my channel Camzilla, where you will learn chemistry of BSc level, and we are starting with organic chemistry. Okay, now start the topic. First topic that I will discuss here is electronic displacement. Electronic displacement मतलब electron का shifting towards that atom which is more electronegative. और इसमें क्या होता है, इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड में एक्वायर पोलर पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो सकती है. सेकेंड रीज़न विल बी प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग एजेंट इन द विसिनिटी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड. थर्ड रीज़न विल बी ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू रेजोनेंस. फर्स्ट इफेक्ट यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट है, जो कि इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे. नाउ स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट होता है क्या? ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका शिफ्टिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का. जैसे कि इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग अ सैचुरेटेड कार्बन चेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट द एंड ऑफ कार्बन चेन. एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे एक कार्बन चेन है, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि एक्स है. एक्स क्या है? यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन जो भी हो सकता है. तो क्या है, ये एक्स जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? कार्बन के कंपैरिजन में. तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड जो शेयर्ड हुआ है, ये कहाँ शिफ्ट होगा? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. इस केस में क्या होगा, एक्स पे माइनस चार्ज हो जाएगा, पार्शियल माइनस चार्ज, एंड यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन. फिर ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने के वजह से यहाँ जो शेयर्ड पेयर है वो अपनी ओर शिफ्ट करेगा, जिसके वजह से इसमें अगेन डबल डेल्टा प्लस बनेगा. मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट कार्बन, एंड सो ऑन. दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. अब ये दो प्रकार के होते हैं. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. नाउ लेट्स डिस्कस इट. फर्स्ट विल बी माइनस आई इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट क्या है कि व्हेन हेटेरोएटम अटैच्ड एट द एंड ऑफ कार्बन चेन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, और इफ सब्सटीट्यूएंट अटैच्ड टू द एंड ऑफ कार्बन चेन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग हुआ तो जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट होगा, जो कि इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो बॉन्ड के जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर खींच रहा है, जिसके वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और इसके कारण यहाँ कार्बन 1 में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एंड सेकेंड कार्बन गेट डबल डेल्टा प्लस चार्ज. दैट इज दिस चार्ज इज मच लेस देन कार्बन 1 पॉजिटिव चार्ज. दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट. ओके, let's learn the groups that show minus I effect. First is NO2 group, then fluorine group, then chlorine, then bromine, and so on. And you should always keep in mind this sequence. You should learn this to solve multiple choice questions also. And next is plus I effect. If heteroatom attached to the end of carbon chain is less electronegative than carbon, or if the substituent attached to the end of carbon chain is electron denoting or releasing, then this type of effect is called plus I effect, means electron donating inductive effect. जैसा कि इसमें दिखाया गया है, जैसे कि एक कोई एक्स एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मतलब कि इसके पास ऑलरेडी ग्रुप है. जैसे कि हम लोग ओ नेगेटिव कर सकते हैं. ओ नेगेटिव क्या है? जैसे ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन से ये फर्दर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है. तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा. तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे वो शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स कार्बन, बदले में एक्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन 1 में पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड देन इट pulls or attract the electron of this shared pair, due to which again C2 पे सेकेंड कार्बन पे डबल डेल्टा माइनस, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है,
एंड सो ऑन। इस तरह से ये इफेक्ट चलता जाता है, लेकिन विथ डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे जो इफेक्ट होता है वो कम होता जाता है, ठीक है, कम होता जाता है। अब देखते हैं ग्रुप्स जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये है टर्शियरी कार्बन। इसको कैसे हम लोग देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। जैसे कि एक कार्बन है, यहाँ कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पर एच एच एटम जुड़ा हुआ है, इधर भी है। तो क्या हो रहा है कि कार्बन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये पुल करेगा अपनी ओर, तो इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ये फर्दर इसको डोनेट करेगा। इसी तरह इस कार्बन से भी होगा, इस तरह से इस कार्बन से होगा, जिसके कारण कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसके कारण ये डोनेट करेगा, इसलिए ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। एंड सिमिलरली सेकेंड कार्बन to secondary carbon, then primary, then methyl one, and then is deuterium. Okay, the stronger the plus I effect, weaker is the acid. ये हमेशा याद रखना कि जब प्लस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा तो एसिड जो होगा वीकर होगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि RH क्या है, एसिड है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि H ये डोनेट नहीं कर सकता है। H कोई भी एसिड एसिड कब कहलाता है? जब वो H प्लस डोनेट करता है, लेकिन इस केस में वो H प्लस डोनेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि R जो है ऑलरेडी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स, अल्काइल ग्रुप क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो इस बॉन्ड में वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, इस वजह से H पॉजिटिव वो रिलीज नहीं करेगा। तो द स्ट्रॉन्गर द प्लस आई इफेक्ट, वीकर इज द एसिड। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? पहला तो ये कि इट इज़ परमानेंट इफेक्ट एंड इट कांट बी रिवर्स्ड। जैसे कि हम लोग कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं, क्या मॉलिक्यूल को तो हम लोग चेंज नहीं करते, यहाँ पर जैसा इसका स्ट्रक्चर है वैसे ही रहता है, इस वजह से जो इफेक्ट हो रहा है वो परमानेंट रहेगा एंड इट कांट बी रिवर्स्ड। ओके, सेकेंड इज इट इन्वॉल्व्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन, मतलब जो शिफ्टिंग हो रहा है वो हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का होगा और ये क्या होगा, पोलर सिंगल बॉन्ड में ही रहेगा। थर्ड इज द I effect decreases progressively as the distance between carbon atom and electron withdrawing or electron donating group। मतलब क्या कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा होगा हमने। जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो घटता जा रहा है। फोर्थ वन, द डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट लीव देयर ऑर्बिटल। जो कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है वो, मतलब जो शिफ्ट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन, वो अपने ऑर्बिटल को नहीं छोड़ता है। क्या होता है, एक लिटिल डिस्टॉर्शन होता है जो कि पोलराइजेशन कहलाता है। ये आप क्लास 11th के चैप्टर में पढ़े होंगे पोलराइजेशन। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है ऐसा कुछ, ठीक है, ये एक प्रॉपर है, न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पर जब HCl मॉलिक्यूल आता है तो क्या होता है, Cl तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड H इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस केस में जो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ये पार्शियल डिस्टॉर्शन शो करेगा। वो डिस्टॉर्शन कैसे होगा, इस जगह पे जब HCl मॉलिक्यूल आता है इसके इन्वायरमेंट में तो यहाँ पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं यहाँ पे, जो प्रॉपर यहाँ माइनस चार्ज आ जाता है, इधर प्लस चार्ज आ जाता है। तो HCl जिसके वजह से ये मॉलिक्यूल ऐसा ना दिख के ऐसा कुछ फ्लैट टाइप का दिखता है, माइनस चार्ज एंड हियर इट इज़ प्लस चार्ज। तो क्या हो रहा है, ये अपना ऑर्बिटल को लीव नहीं कर रहा है, बस एक डिस्टॉर्शन हो जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स पे, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। नाउ फिफ्थ वन इज डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी, डिफरेंट एटम्स or groups cause polarization of covalent bonds to different extent. Now thank you everyone for, if you like this video then please like and share it so that I will bring more and more videos
and you will get benefited from these videos. And please subscribe my channel. Don't forget to subscribe. Thank you everyone.